हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा इब्रार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड है। इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे फेशियल के स्टेप्स की क्लास देने वाली हूँ और मसाज की टेक्निक्स बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। चले आए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले फेशियल बन रेडी किया है और इसको कहते हैं फेशियल वाइप्स। इसका फ़ायदा ये है कि एक स्किन पे यूज़ करके आप इसे ज़ाया कर दें ताकि दूसरी की स्किन के जर्म्स आपके फेस को ना लगें। थोड़ा एक्सपेंसिव काम है पर स्किन की प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाती है और प्रोफेशनल तरीका भी यही है। आपके सामने एक बाउल है जिसमें ठंडा पानी रखा है और इसकी वजह ये है कि गर्मी का मौसम है और दूसरी एक और बड़ी वजह ये है ठंडा पानी रखने की क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है। फेशियल का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम फेस को पॉलिश मतलब ब्लीच करेंगे। ये है 20 वॉल्यूम इगोरा का और ये है शाइनर और इसके अलावा ये है सूथिंग लोशन और ये आगे है ब्लीचिंग पाउडर और इसके अलावा ये है विटामिन सी का सीरम और इसके अलावा ये है वाइटनिंग कैप्सूल। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही इंग्रेडिएंट्स और ब्रांड इस्तेमाल करें। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं पर प्रोसीजर यही होगा। ब्लीच बनाने का तरीका मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट की स्किन और इसके बाद आफ्टर फेशियल भी इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पर लगा दी है ताकि आपको लंबी ना लगे। बहुत अच्छे स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। आप मेरी क्लाइंट की स्किन देख सकते हैं कि इनकी आईज़ डार्क हैं और ब्लैक हेड्स हैं और इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई भी है। अब हम इनके फेस पर पॉलिशर लगाने लगे हैं। पॉलिशर की रेशो जो होगी वो 1:2 है और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती पॉलिशर की। बहुत इजी होता है पॉलिशर बनाना। बिल्कुल जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपने भी लगाना है। पहले हेड पे लगाना है, फिर फेस पे लगाना है और फेस का कोई पार्ट आपने नहीं छोड़ना क्योंकि ब्लीच से जो है आपके फेशियल हेयर्स हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। ये अब पॉलिशर की एप्लीकेशन हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं फेशियल। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बहुत मेहनत से आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आज का जो फेशियल हम करने जा रहे हैं वो सिल्की कूल वालों का गोल्ड फेशियल करेंगे। ये है गोल्ड का फेशियल क्लींजर और ये हो जाएगा डबल क्लींजर। ये है गोल्ड वालों का टोनर और ये ऐड किया है विटामिन सी का सीरम और इसके अलावा इसका स्क्रब है सिल्की कूल वालों का और ये है इसका गोल्ड वालों का मड मास्क। प्रोडक्ट्स दिखाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ कि आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं पर प्रोसीजर जो मैं बताने जा रही हूँ उसी तरह कीजिएगा। अगर प्रोडक्ट्स 50% रिज़ल्ट लाने में वर्क करती है तो 50% रिज़ल्ट जो होता है वो अप्लाई करने का ही होता है। अक्सरियत में क्लाइंट कहते हैं कि हमारे पास भी यही प्रोडक्ट्स है पर आप जैसा रिज़ल्ट नहीं आता, तो वजह यही है कि आप एप्लीकेशन में गड़बड़ कर देते हैं। मेरी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव होने की वजह से ब्लीच जो है हमने 15 मिनट रखा है एंड नाउ देन आई रिमूव इट।
ब्लीच करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे फेस पर फेशियल हेयर्स हैं वो लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं या हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो जाएं, ताकि हमारे फेस पर जो हेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट ना हो। अब मैं इनकी स्किन पर टोनर लगाने लगी हूँ, और टोनर लगाने का मकसद ये है कि ये हमारे फेस के पोर्स को लॉक करता है। टोनर आपने वैसे ही लगाना है जैसे मैं आपको लगाना सिखाऊंगी, और आपने मेरी फिंगर्स को फॉलो करना है, मेरा एक एक स्टेप फॉलो करना है। टोनर का स्प्रे करके हमने उंगलियों की मदद से फुल फेस पर टोनर को जो है एब्ज़ॉर्ब कर देना है। टोनर को लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वाइब्रेशन के साथ फुल फेस पर टोनर को हमने पेनिट्रेट करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही करना है। क्लींजिंग की अमाउंट बस हाफ़ स्पून लेनी है। अब हम फेस पर क्लींजिंग स्टार्ट करने लगे हैं। क्लींजिंग करने से हमारे पोर्स की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, और हमने जितने भी स्टेप्स करने हैं वो सारे सर्कुलर मोशन में करने हैं। आप देख सकते हैं सारे मेरे जो स्टेप्स जा रहे हैं वो अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं और सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं। हमने फिंगर की मदद से क्लींजिंग करनी है। मेरे सारे स्टेप्स जो हैं बहुत गौर से देखिएगा। कहीं मैं 1 फिंगर यूज़ कर रही हूँ, कहीं 3 फिंगर्स यूज़ हो रहे हैं, और कहीं पर 4 फिंगर्स यूज़ हो रहे हैं। मेरे सारे स्टेप्स को आप बहुत गौर से नोट कीजिएगा ताकि आपको करने में आसानी हो, और कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से सारे मसाज करने हैं। फेस पर कोई भी रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, क्योंकि फ़ेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपने सारे जो है एप्लीकेशन है या मसाज है वो सारे सॉफ्ट हैंड से ही करने हैं। ये स्टेप जॉ लाइन का कट प्रोमिनेंट करता है, और ये रिंकल रिमूव करने वाला स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप हम फेस का मसाज करेंगे अपवर्ड की तरफ, और फिंगर्स ओपन करके चिन का स्टेप करेंगे, फिर अपर लिप्स का, फिर नोज़ का, फिर हेड और फिर आईब्रोज़ का स्टेप करेंगे। फिर हम नोज़ की जो टिप है उसको नीट करेंगे, फिर हम एयर के सेक्शन की जो लाइन है उसको नीट करेंगे, फिर हम चिन पर आ जाएंगे, चिन का स्टेप करेंगे। चिन के जो स्टेप करेंगे वो 4 फिंगर से करेंगे, और चिन से लेकर हम चीक्स की तरफ आएंगे। नेक का मसाज भी मैंने आपको सिखाना था, पर वीडियो की कुछ लिमिट्स थी। फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको गाइड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग इजी तरीके से कर सकें। यहाँ नेक नीट करने के लिए मैंने थंब का इस्तेमाल किया है, बाकी पूरे फेस पर मैंने कहीं भी थंब यूज़ नहीं किया। बहुत गौर से आप फेशियल के सारे स्टेप्स को नोट कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही फेशियल का रिज़ल्ट आता है और आपकी स्किन शाइन करती है, ग्लो करती है और रिलैक्स हो जाती है। क्लींजिंग जो है हमने 5 मिनट तक करनी होती है, और इसके अलावा जो ये सारे स्टेप हैं, कोई अपवर्ड की तरफ जा रहा है, कोई इनवर्ड जा रहा है, कोई आउटवर्ड जा रहा है। तो ये स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो आउटवर्ड की तरफ है, और ये जो स्टेप है ये भी आउटवर्ड की तरफ है। ये भी आइज़ का स्टेप भी आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, और ये स्टेप भी आउटवर्ड की तरफ जा रहा है। यानी कि हमें जितने भी फेस के स्टेप्स लेने हैं वो आउटवर्ड की तरफ ही जाएंगे, और जाएंगे सर्कुलर मोशन में ही। जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो सर्कुलर मोशन में ही होगी। अब ये हम क्लींजिंग की प्रोडक्ट को फेस से रिमूव कर देंगे। देन हम फिर टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर की फेस पर हम अच्छे तरीके से टैपिंग करेंगे, और जो टोनर हम लगाएंगे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देंगे।
ये हमने सेकंड टाइम फेस पर टोनर को अप्लाई किया है और अच्छे से टैपिंग करके हमने इसको फेस पर पेनिट्रेट कर दिया है। टोनर को बहुत अच्छे तरीके से फेस पर एब्जॉर्ब करना है। अब हम डबल क्लींजर का स्टेप करेंगे। इसकी भी क्वांटिटी तकरीबन हमने हाफ़ स्पून लेनी है। हाफ़ स्पून से ज़्यादा हम प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे फेस पर, हाफ़ स्पून भी इनफ है। सारे स्टेप्स और प्रेशर पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे हमने फ़र्स्ट एप्लीकेशन में किए थे। सारे मसाज के स्टेप वही हैं, आप गौर से नोट कीजिएगा। क्लींजिंग का स्टेप हम फेस पर 5 मिनट के लिए करेंगे। ये डबल क्लेंज़र प्रोडक्ट का स्टेप भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देन आई अगेन रिमूव इट और अब इसके बाद हम दोबारा टोनर की टैपिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए उसको लगाकर छोड़ देंगे। ये हम टोनर का स्प्रे करेंगे फेस पर और आप चेक कर सकते हैं कि स्किन पर कितनी शाइनिंग और ग्लोइंग अभी से ही आ चुकी है। 2 मिनट को छोड़ने के बाद अब हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने से फेस की डेड स्किन रिमूव हो जाती है और हमने जो स्क्रब करना है वो बहुत ही पोलाइट हैंड से करना है, सॉफ्ट हैंड से करना है, क्योंकि स्क्रब के जो पिगमेंट होते हैं वो फेस पर रैश कर देते हैं। गोल्ड का जो स्क्रब है उसका जो पिगमेंट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो फिर भी हम बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ये इसका स्क्रब का मसाज करेंगे। फेस पर आप देखें कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आ चुकी है और आफ्टर फेशियल भी आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, फेस कितना ही ग्लो करेगा। सारे स्टेप्स हमने वैसे ही करने हैं जैसे हमने पहली प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए किए थे, बस स्क्रब करते हुए हमने सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है और फेस पर बिल्कुल भी रैश नहीं होना चाहिए। तकरीबन 4 मिनट हम स्क्रब को देंगे, फिर उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट को। अब इसके बाद जो है रिमूव करने के हम ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे। स्किन वैसे ही बहुत सॉफ्ट हो चुकी है तो ब्लैक हेड्स निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रब करने के बाद वैसे ही हेड्स ऊपर आ जाते हैं।
ये सेकंड लास्ट स्टेप है फेशियल का। मड मास्क हमने पूरे चेहरे पर लगा देना है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे स्किन टाइट हो जाती है और जो वाइट हेड या ब्लैक हेड हमने रिमूव किए हैं वो पोर्स भी लॉक हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप क्लेंजिंग या स्क्रब या ब्लैक हेड रिमूव करें तो मास्क को लाजमी अप्लाई करें। ये मास्क ड्राई होने तक लगा कर रखें, तकरीबन 15 मिनट तक। फिर फेस को हम वॉश करवा देंगे। ये देखें, मेरे क्लाइंट का बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही क्यूट है। क्लाइंट की आइज़ पर डार्क सर्कल बहुत डार्क थे, तो आइज़ को ट्रीट करने के लिए कुकम्बर रखेंगे ताकि आइज़ भी रिलैक्स फील करें। ये कुकम्बर के स्लाइसेस इनकी आइज़ पर स्टे नहीं कर रहे थे, बार बार स्लिप हो रहे थे। दैन हमने इसकी कटिंग राउंड शेप में की, फिर ये एग्जैक्टली आइज़ पर सेट हो गए। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन सी के सीरम के यूज़ करने का तरीका भी बता रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट की स्किन ड्राई थी और सीरम से इनकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कि स्किन किस कदर शाइन और ग्लो कर रही है। अब ये फेशियल का मेन पार्ट है। ये सारे स्टेप हमने बहुत ज़्यादा स्लो करने हैं। इसको कहते हैं फेस रिलैक्सिंग मसाज। ये स्टेप हमने फिंगर्स की टिप्स से करने हैं। ये गन पॉइंट पर हमने 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है फेस को। आइज़ पर भी हमने बहुत सॉफ्ट सा हाथ रखकर उसे आउटवर्ड की तरफ लेके जाना है। फिर चिन से हाथ ऊपर लेके जाना है हेड की तरफ और हेड को अच्छे से दबाना है ताकि हेड भी रिलैक्स करे। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने यही प्रोसीजर करना है। स्टेप बहुत स्लो करने हैं फेस को रिलैक्स करने के लिए। फेस का रिलैक्सिंग मसाज करने का बेनिफिट ये भी है कि आपके फेस के कट जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और फेस पर जल्दी व्रिंकल्स भी नहीं आते। और तीसरा बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपका फेस बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। ये व्रिंकल्स रिमूव करने वाला स्टेप है। यहाँ से स्टेप उठा के हमने अपर लिप्स पर ला के छोड़ना है। इससे जो हमारे ये व्रिंकल्स हैं वो जल्दी नहीं पड़ते और स्किन टाइट रहती है। अब ये सारे मैं आपको प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ, जहाँ से फेस से नीचे से उठा के अपवर्ड की तरफ लेके जाके छोड़ना है। ये सारे हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। और अब ये 8 बनाना है आइज़ पर। इससे भी आइज़ बहुत रिलैक्स होती है और आइज़ के पास जो व्रिंकल्स आते हैं वो जल्द नहीं आते। आइज़ के पास से ये 8 बनाना है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको फेशियल के सारे स्टेप सिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये भी किसी की विश थी, किसी की रिक्वेस्ट थी, जिस पर मैंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको फेशियल का रिज़ल्ट कैसा लगा। आप चेक कर सकते हैं कि स्किन कितनी ही शाइनिंग और ग्लोइंग हो चुकी है।
फेशियल का रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम है और स्किन बहुत ही लश पश हो गई है, शाइन भी कर रही है और ग्लो भी कर रही है। अगर आपको भी फेशियल का रिज़ल्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। रिलैक्सिंग मसाज के सारे स्टेप हमने बहुत स्लो करने हैं, इस वजह से मैंने वीडियो भी फॉरवर्ड पर नहीं लगाई ताकि आपको समझ आ सके कि स्टेप कैसे उठाने हैं और कहाँ पर छोड़ने हैं और प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ पर देना है। फेस रिलैक्सिंग मसाज ऑप्शनल है, आप मास्क लगाने से पहले भी कर सकते हैं या मास्क अप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल पॉइंट है। दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ फेशियल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।